प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आधुनिक हिंदी कविता के अंतर्गत साटोथरी कविता के प्रतिनिधि कवि रघुवीर सहाय द्वारा रचित रामदास कविता पर बात करेंगे। रघुवीर सहाय द्वितीय तार सप्तक के एक प्रमुख कवि हैं और ये हिंदी साहित्य में उस पीढ़ी के कवि हैं जो स्वाधीनता आंदोलन की समाप्ति पर रचनाशील हुई थी और स्वाधीनता प्राप्ति के बाद जो एक नई काव्य धारा उभर कर हिंदी साहित्य जगत में आती है, उसमें रचनाकारों का एक बहुत बड़ा समुदाय लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति उदासीन रहता है, परंतु रघुवीर साई उस पीढ़ी के वो प्रमुख चेहरे हैं जिन्होंने अपनी कविताओं में जनतांत्रिक संवेदनशीलता को कायम रखा है और उनकी कविताओं में राजनीतिक या लोकतांत्रिक संवेदनशीलता, लोकतांत्रिक चेतना व सामाजिक चेतना की मुखर अभिव्यक्ति हुई है। रामदास कविता इसी तरह की कविता है। पहले इस कविता का पाठ करते हैं, इसके बाद इस पर बात करेंगे। कविता है। चौड़ी सड़क गली पतली थी, दिन का समय घनी बदली थी। रामदास उस दिन उदास था, अंत समय आ गया पास था। उसे बता ये दिया गया था, उसकी हत्या होगी। धीरे धीरे चला अकेले, सोचा साथ किसी को ले ले। फिर रह गया सड़क पर सब थे, सभी मौन थे सभी निहत्थे। सभी जानते थे यह उस दिन उसकी हत्या होगी। खड़ा हुआ वह बीच सड़क पर, दोनों हाथ पेट पर रखकर। सधे कदम रख करके आए, लोग सिमट कर आंख गड़ाए। लगे देखने उसको जिसकी तय था हत्या होगी। निकल गले से तब हत्यारा आया, उसने नाम पुकारा। हाथ तोल कर चाकू मारा, छूटा लोहू का फव्वारा। कहा नहीं था उसने आखिर उसकी हत्या होगी। भीड़ ठेल कर लौट गया वह, मरा पड़ा है रामदास ये। देखो देखो बार बार कर लोग निडर उस जगह खड़े रहे। लगे बुलाने उन्हें जिन्हें संशय था हत्या होगी। यहाँ इस कविता में रामदास नाम के एक व्यक्ति की हत्या जैसे एक कथा के रूप में कही गई है, वर्णनात्मक शैली में कही गई है। रामदास एक व्यक्ति नहीं है, एक वर्ग है। रामदास एक अत्यंत साधारण व्यक्ति ही नहीं है, बल्कि ये साधारण आदमी का पर्याय है। ये साधारण आम जनता का प्रतिनिधि है और एक तरह से वर्गीय पात्र है। रामदास इसमें कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा न होकर के जातिवाचक संज्ञा बनकर के जातिवाचक संज्ञा के प्रतीक के रूप में इस कविता में प्रयुक्त हुआ है। ये कविता जितनी रचना काल के समय प्रासंगिक थी, उससे भी कहीं अधिक प्रासंगिक आज है। ये एक ऐसी कविता है जो अपने रचना काल के बाद अनेक बार घटित हो चुकी है और यूं कहें कि आज हर रोज अपने आसपास घटित हो रही है और
घटित होती रहेगी। पहले से ही तय कर दी गई हत्या के आगे बेबस, लाचार रामदास का समर्पण भारतीय समाज और राजनीति का वह बहुत ही संगीन व विद्रूप विभत्स चेहरा सामने लाता है। रामदास की हत्या शारीरिक स्तर पर, देह के स्तर पर जिस तरह घटित होती है, देह के स्तर पर, शरीर के स्तर पर घटने से पहले वो विचार के स्तर पर घटित होती है, जो उससे भी कहीं अधिक खतरनाक है। और वैचारिक हत्या की उपज ही देह की हत्या होती है। यूं कहें कि ये केवल रामदास की हत्या नहीं है, बल्कि ये हत्या हमारी सोच की हत्या है। वर्तमान समय का जो हमारा समाज है, तत्कालीन समय का जो समाज है, उसकी सोच की और विचार की हत्या है। ये हत्या है लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति, संविधान के प्रति हमारी आस्था की हत्या। ये हत्या है कानून की हत्या, न्याय के प्रति हमारी आस्था की हत्या। संविधान के द्वारा सबको कानून का समान संरक्षण दिया गया है, लेकिन कानून आज किस तरह से लठेतों, बाहुबलियों और राजनेताओं के, अमीरों के हाथों की का खिलौना बनकर रह गया है, जो उस कानून का दुरुपयोग करते हैं। कानून आम जनता के रक्षा में भी असमर्थ हो गया है। जैसे कानून से आम जन के जो हाथ है वो पहुंच से बहुत दूर रह गए हैं। कानून आम जन के हाथ से बहुत ऊपर की चीज है, उसकी पहुंच की में वो नहीं है। इसके साथ साथ ये कविता हत्या है हमारे मनुष्य भाव की। आज जिस समाज में हम जी रहे हैं, उस समाज में मानवता और मानवीय मूल्यों के प्रति आस्था और निष्ठा जिस तरह से कम हुई है, उसको ये कविता उजागर करती है। मानवता और मानवीय मूल्यों के प्रति हमारी आस्था की जो सोच है, मानवता भाव की जो हमारा विचार है, मानो आज उसकी हत्या हो गई है। और ये हमारे समाज का एक बहुत ही अमानवीय व संवेदनहीन चेहरा उजागर करती है। ये कविता यह भी बताती है कि समाज में आज किस तरह से बाहुबलियों का, लठेतों का, अपराधियों का बोलबाला है। अपराधी किस तरह से निर्भीक है और आपराधिक घटनाओं को खुलेआम अंजाम दे रहे हैं। कानून, शासन और प्रशासन जो है वो इनको रोकने में किस कदर विफल हो रहा है, क्योंकि राजनीति का संरक्षण उन्हें मिला हुआ है। इसकी ओर भी ये संकेत करती है। इससे भी अधिक जो है ये हमारे समाज के उस आखिरी पायदान पर खड़े आम आदमी की बेबसी, उसकी लाचारी, विवशता, असहायता और अकेलेपन को उजागर। आम आदमी कितना बेबस है, लाचार है कि अपनी हत्या की घोषणा हो जाने के बाद भी, हत्या की चेतावनी दिए जाने के बावजूद भी वो अपनी आत्मरक्षा का कोई उपाय नहीं कर सकता। और
हत्या ही जैसी उसकी नियति बन गई, ये लाचारी, ये बेबसी जो है वो इस कविता में हमें देखने को मिलती है। तो ये कविता हमारे समाज के वर्तमान समय के, आज के इस दौर के अमानवीय या संवेदनहीन चेहरे को बहुत स्पष्ट रूप से सामने रखती है। यूं कहूं कि रामदास कविता आज के समाज की संवेदनहीनता व अमानवीयता की उस चरम स्थिति की ओर संकेत करती है जिसमें हत्या जैसी विचलित करने और झकझोर देने वाली आपराधिक घटना महज एक सामान्य घटना एक सामान्य घटना की सूचना मात्र बनकर रह जाती। रामदास कविता को पढ़ने से पहले विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी का इस संबंध में जो टिप्पणी है इस कविता पर उनकी, उसको पढ़ने से, उस पर बात करने से इस कविता को समझना और भी आसान हो जाएगा। विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी ने लिखा है कि रामदास कविता आज की उस क्रूर अमानवीय स्थिति को नंगे चित्र की तरह सामने रख देती है जिसमें हत्या जैसी असाधारण और भयानक घटना भी एक अत्यंत सहज कर्म हो गई है। इस कविता की पंक्तियां मंद गति से आगे बढ़ती है जैसे कोई कथा कही जा रही है। कहीं कोई उत्तेजना, कोई आक्रोश या कोई रुदन नहीं है। कहीं कोई भय या दहशत पैदा करने वाला शब्द नहीं है। सब कितना सब कुछ कितना सहज है, सब कितने आश्वस्त है। दिन के समय बीच सड़क का वाकया है यह। कविता का बंधा हुआ छंद और इसकी सधी हुई लय स्थिति की क्रूरता को और भी सहज बना देती है। हर पांचवी पंक्ति के बाद, हर पांचवी पंक्ति में बार बार हत्या होगी शब्द की आवर्ती भीषण दुर्घटना को एक सामान्य दिनचर्या में बदल देती है। विश्वनाथ त्रिपाठी ने लिखा है कि ये हमारे समय का एक बहुत ही अमानवीय जो चेहरा है हमारे समाज का, उसको हमारे सामने रखती है। और ऐसा लगता है जैसे हत्या को सुनकर भी समाज के लोग जो है विचलित नहीं होते हैं। उनके लिए जैसे वो एक कथा हो रही हो, कथा कही जा रही हो, ऐसे हो जाती है। किसी तरह का कोई आक्रोश उनमें नहीं होता है। तो खुलेआम एक व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है, लोग उसको देखते रहते हैं। तो जो हत्या जैसे घटनाएं पहले मनुष्य को समाज के सदस्य होने के नाते, संवेदनशीलता के नाते, मनुष्यता के नाते हार्दिक रूप से विचलित कर देती थी, मानसिक रूप से जो उद्वेलित कर देती थी, आज वो महज एक सूचना बन करके रह जाती है। इस स्थिति की भयावहता को ये कविता उजागर करती है, दर्शाती है। देखते हैं, चौड़ी सड़क गली पतली थी, दिन का समय घनी बदली थी, रामदास उस दिन उदास था, अंत समय आ गया पास था, उसे बता ये दिया गया था उसकी हत्या। इसमें इस पदबंध में जो है उस परिवेश का चित्रण किया गया है, उस घटना स्थल का चित्रण किया गया है जहां पर रामदास की हत्या होनी थी। कवि लिखता है कि चौड़ी सड़क थी और उससे एक पतली गली लगी हुई थी। दिन का समय था और आकाश में बादलों की घनघोर घटाएं छाई हुई थी। दिन के समय बादलों की घटाओं को दिखा करके रघुवीर सहाय जी मानो ए इस ओर संकेत करना चाहते हैं
कि लोकतंत्र के दिन में या लोकतंत्र के प्रकाश में भी काले बादलों की घटाएं किस तरह से उन्हें उस प्रकाश को आवृत कर रही है। मतलब लोकतंत्र पर किस तरह से काला साया मंड रहा था। लोकतंत्र का ये एक अस्पष्ट या धुंधला जो चेहरा है, कलंकित जो चेहरा है, मानो इस परिवेश के माध्यम से वो यहाँ संकेतित करना चाहते हैं। चौड़ी सड़क थी, गली पतली थी, कानून का राजमार्ग है, परंतु कानून का दुरुपयोग करने वालों के लिए पतली गली भी है, उसकी ओर भी ये संकेत करता है। और मानो कानून का दुरुपयोग करने वाले उसी पतली गली से आते। रामदास उस दिन उदास था। रामदास उदास था क्योंकि उसे ये बता दिया गया था कि उसकी हत्या होगी। उसकी हत्या का दिन, समय, स्थान सब कुछ नियत था। और अपनी मौत को नजदीक देख करके वो बहुत उदास था। उसकी उदासी इस बात की ओर भी संकेत करती है कि आत्मरक्षा का कोई उपाय नहीं कर सकता। वह अपनी रक्षा का कोई उपाय नहीं कर सकता था। उसके पास कानून का संरक्षण भी उसे नहीं मिल पाया था। और ये शासन तंत्र की विफलता मानी है, लोकतंत्र की विफलता मानी है, वो इसमें यहाँ आ जाती। उसकी बेबसी और लाचारी, रामदास की बेबसी और लाचारी की हत्या की सूचना दिए जाने के बावजूद भी, चेतावनी दिए जाने के बावजूद भी वह अपनी आत्मरक्षा का कोई उपाय नहीं कर पाया और मृत्यु ही उसका नियति है। उसका अंतिम समय नजदीक आ गया है। ये बात उसको उदास कर रही थी और इसी बात से वो भयभीत और उदास था। धीरे धीरे चला अकेले, सोचा साथ किसी को ले ले। वह रामदास, जिसको ये पता था कि उसकी आज हत्या होने वाली है, फिर भी वो धीरे धीरे उस सड़क पर अकेला चलता है। चलते हुए ये सोचता है कि वह किसी को साथ ले ले अपनी सहायता के लिए, मदद के लिए, परंतु फिर रह गया। पर वो किसी को साथ नहीं ले पाता है क्योंकि उससे कोई सहायक प्राप्त नहीं होता। ये बात दर्शाता है कि आम आदमी समाज के बीच में रहते हुए भी किस तरह से ऐसा अकेला है, किस तरह से असहाय है। और वो समाज का हिस्सा होते हुए भी समाज से किस तरह से अलग थलग पड़ा हुआ है, कोई उसकी सहायता या मदद के लिए तैयार नहीं होता। तो उसकी आम जन की जो असहाय स्थिति है वो यहाँ पर व्यक्त हो रही है। साथ ही समाज का वह चेहरा जो संवेदनहीन है, जो आम जन के दुख दर्दों के प्रति संवेदनशील नहीं है। सड़क पर सब थे, साथ ही वह ये भी सोच लेता है कि कोई साथ नहीं मिलता है तो क्या दिक्कत है, सड़क पर इतने सारे और सब लोग भी तो जा रहे हैं। सड़क पर सबके सभी मौन थे, सभी निहत थे, सभी जानते थे ये उस दिन उसकी हत्या हुई। उस सड़क पर जितने भी लोग जा रहे थे उन सभी को भी इस बात का पता था कि आज रामदास की हत्या होने वाली है। फिर भी सभी निहत्थे थे, निशस्त्र थे। रामदास की हत्या को रोकने के लिए, उसकी हत्या करने वाले हत्यारे का प्रतिकार करने के लिए, प्रतिरोध करने के लिए उनके हाथों में किसी तरह के हथियार औजार नहीं थे। और वो सभी मूक दर्शक होकर के, मौन होकर के रामदास की ओर एकटक देख रहे थे। और उनकी वो मूक दर्शकता की स्थिति समाज की उस उदासीनता, निरपेक्षता और तटस्थता की ओर संकेत करती है जो ऐसी घटनाओं को बढ़ावा देती है। तो उस ये लोगों की संवेदनहीनता है कि रामदास की हत्या की बात को जानते हुए भी
वो उसकी हत्या को रोकने का कोई उपाय नहीं करते हैं। खड़ा हुआ वह बीच सड़क पर दोनों हाथ पेट पर रखकर, वह रामदास सड़क के बीच पर खड़ा है, उसने दोनों हाथ पेट पर रख रखे हैं, और पेट पर हाथ रखा होना उसकी असहाय और दीन स्थिति की ओर संकेत करता है। सधे कदम रख कर के आए लोग, सिमट कर आंख गड़ाए लगे देखने उसको जिसकी तय था हत्या हुई। उस समय लोग जो है बड़े चौकस सावधानी से कदम रखते हुए चल रहे हैं, और सिमट करके सिकुड़ करके मुंह एक टक उस रामदास की ओर आंखें गड़ाए हुए हैं, एक टक उस रामदास को देख रहे हैं जिसकी हत्या हुई। जैसे लोगों के लिए रामदास की हत्या एक तमाशा है, वह उन्हें कोई विचलित कर देने वाली घटना नहीं है, बल्कि एक साधारण घटना जो वो उनके लिए सामान्य बात है और एक तमाशा है। और उस तमाशा का जैसे उनमें कोई उत्सुकता है, इसलिए वो एक टक नजर गड़ा करके उस रामदास की ओर देख रहे हैं। निकल गली से तब हत्यारा आया, उसने नाम पुकारा, हाथ तोलकर चाकू मारा, छोटा लहू का पंवारा, कहा नहीं था उसने आखिर की हत्या होगी। उसी समय उस पतली गली से निकल करके वो हत्यारा आता है जिसने रामदास की हत्या की घोषणा कर रखी थी, और वो रामदास का नाम पुकारता है, और इसके बाद वो अपने हाथ में चाकू लेकर के हाथ की शक्ति से रामदास को चाकू मारता है, और रामदास के शरीर से लहू की जो फंवारा है, उनका जो फंवारा है वो निकलने लगता है, रामदास का लहू बहने लगता है। कहा नहीं था उसने आखिर हत्या होगी, और ये तो तय था क्योंकि उसने पहले ही इस बात की घोषणा कर दी थी कि आज अमुक दिन रामदास की हत्या होगी। यह इस पदबंध में हम ये देख रहे हैं कि अपराधी किस तरह से बेखौफ है और किस तरह से उनका बोलबाला है, वर्चस्व है। आम आदमी की हत्या उनके लिए कितनी साधारण हो गई है, एक खिलौने को तोड़ने जैसी घटना है। भीड़ ठेल कर लौट गया वे, मरा पड़ा है रामदास ये, देखो देखो बार बार के लोग निडर उस जगह खड़े रहे, लगे बुलाने उन्हें जिन्हें संशय था हत्या हो। भीड़ ठेल कर, ठेलना धक्का देना, और हत्यारा जो है रामदास की हत्या के समय वहां पर उस हत्या का तमाशा देख रही भीड़ को धक्का देकर के वहां से चला जाता है, और वहां पर खड़े लोग बार बार ये कहते हुए देखे जाते हैं कि रामदास देखो मरा पड़ा है। हत्यारा वहां से निर्विरोध और निर्भीक होकर के निकल जाता है, और लोग बड़ी निडरता से जो है उस जगह खड़े रह जाते हैं। ये लोगों का ये जो भाव है, लोगों की ये जो मूक दर्शकता है, हमारे समय के समाज की, हमारे समय के व्यक्ति की बहुत ही संवेदनहीन जो चेहरा है, जिसे जिसे दूसरों के सुख दुख से बिल्कुल भी विचलन नहीं होता। एक आदमी की मृत्यु उसके लिए तमाशा बनकर रह जाती है, उस हत्या को रोकने का वो कोई उपाय नहीं करता। तो वो संवेदनहीन चेहरा जो है यहाँ पर उजागर होता है। लोग बार बार ये कह रहे थे कि देखो रामदास मरा पड़ा है, और साथ ही वो उन लोगों को दिखा रहे थे बुला बुला करके जिनको इस बात का पर संदेह था कि रामदास की इस तरह से दिन में हत्या की जा सकती। तो ये कविता समाज की संवेदनहीनता है, मानवीयता का एक बहुत विवत्स चेहरा हमारे सामने लाती है। विष विषय वस्तु की भाव पक्ष के पन्ने बात पहले भी कर चुके हैं कविता को शुरू करने से पहले। सिर्फ पक्ष की तरफ बात करें तो रघुवीर साई की कविता चूंकि आम जन की कविता है, और इसीलिए उसकी भाषा बहुत सरल है, और साधारण बोलचाल की भाषा के अति साधारण शब्दों का प्रयोग
उन्होंने किया है, और वो भी जैसे गद्य जैसे प्रयोग किए उन्होंने। डॉक्टर नामवर सिंह ने इसे ही असाधारण साधारणता के नाम से, असाधारण साधारणता, साधारणता है पर असाधारण साधारणता नाम दिया है। जैसे पह इस कविता की बात करें तो ये पदबंध देखें, पन चौड़ी सड़क पे घनी गली पतली थी, दिन का समय घनी बदली थी, रामदास उस दिन उदास था, अंत समय आ गया पास था, उसे बताइए दिए गया था उसके थे। यहाँ एक तरह से शुद्ध गद्यात्मक वाक्य रस की बनावट है, फिर भी इसमें लयात्मकता, तुकात्मकता और नाटकीयता के कारण असाधारणता का समावेश हो जाता है। हल्की फुल्की तुकबंदी जो है यहाँ पर करुणा और आतंक के विडंबना को साकार कर देती है। तो शिल्प पक्ष और भाव पक्ष दोनों ही दृष्टि से ये एक बहुत ही सशक्त कविता है। धन्यवाद।